वो कहते हैं समय के साथ इंसान की पहचान होती है। कब कौन सी परिस्थिति किस मोड़ पर आपको क्या दिखा दे ये कोई नहीं जानता। उस वक्त हमें पता चलता है कि कौन अपना और कौन पराया है। ऐसे ही कुछ परिस्थिति उस वक्त शर्मा जी की थी जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके प्यारे सुपुत्र ने धोखे से उनका सब कुछ अपने नाम करके सब कुछ बेचकर देश छोड़कर चला गया। जब उन्हें अपने ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर कि ये सब आपका नहीं है, आपके बेटे ने सब कुछ हमें बेचकर चला गया है। ये सब बातें सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन ही हिल गई और ये सदमा शर्मा जी सहन नहीं कर सके। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। जैसे तैसे शर्मा जी की पत्नी सुनंदा जी उन्हें अस्पताल लेकर गई। माँ, ये सब क्या है? पापा कैसे हैं? आपने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया? कब आए आप और पापा वापस 4 धाम की यात्रा से? वो तो अच्छा हुआ कि अनुज भैया पड़ोसी ने हमें फ़ोन करके सब कुछ बताया, वरना हम तो यही समझते कि आप और पापा यात्रा से वापस आए ही नहीं। पूजा अपनी माँ सुनंदा जी से कहती है। अपनी बेटी को सामने पाकर सुनंदा जी टूट टूट कर रोते हुए सब कुछ बताती हैं। ये सब सुनकर पूजा को विश्वास नहीं होता है, वो भी टूट सी जाती है। पर उस परिस्थिति में अपने आप से ज़्यादा अपने माता पिता को संभालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। आप शांत हो जाइए, मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बस पापा जल्दी से अच्छे हो जाएं। पिता तो होश में आ गए, पर उस वक्त उनकी मनोदशा इस कदर थी कि वो कुछ समझने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा उनके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। पर कहते हैं ना कि अपने ही बच्चों में अंतर करेंगे तो यही परिणाम होगा। शर्मा जी ने हमेशा बेटा और बेटी में अंतर किया है। वो अपनी बेटे से बहुत प्यार करते हैं, पर अपने बेटी से कम। बचपन से ही बेटे की हर गलती पर हामी भरी, जिसका नतीजा ये है। सुनंदा जी ने हमेशा कहती थी इनका पुत्र मोह सही नहीं है, पर वो किसी भी की एक ना सुनते। पापा दवा ले लीजिए। पूजा बेटा अपने पापा को माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हें तेरे भाई से कम समझा। ये सब उनका ही परिणाम है। पापा आप शांत हो जाइए, जो होना था सो हो गया। ये तो प्राकृतिक का नियम है। जब उन्हें ही भेदभाव किया है तो अपने थोड़े ही भेदभाव कर दी तो क्या हो गया। बस आप में सब बेकार की बातें पर ध्यान मत दीजिए। चलिए घर चलते हैं। अब आप घर जा सकते हैं, डॉक्टर ने भी परमिशन दे दी। पर बेटे कौन सा घर? वो पापा अपने घर, अपने बेटी के घर। प्लीज़ अब ये मत कहना कि बेटी के घर कैसे रह सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ़ कर दूँ तो प्लीज़ ना मत कहिएगा। चलो पापा जी अपने नए घर, अपने बेटी और बेटे जैसे दामाद के साथ रहने। अनिक, पूजा का पति। सुनंदा जी कहती हैं दामाद जी लोग क्या कहेंगे? बेटी के घर पर रहना। माँ जी मुझे लोगों की परवाह नहीं, अपने माता पिता की परवाह है। आप बस ये सोच लीजिए कि आप अपने एक और बेटे के घर जा रही हैं। जितना वो घर मेरा है उससे कहीं ज़्यादा उस पर हक आपकी बेटी पूजा का है। उसके साथ की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ पूजा की वजह से। शर्मा जी और सुनंदा जी खुशी खुशी अपनी बेटी और दामाद के साथ एक नए जीवन के सफ़र की ओर चल पड़ते हैं। जब कोई अपना धोखा देता है तो उसकी तकलीफ़ असहनीय होती है, खासकर जब वो अपनी औलाद धोखा देती है तब। तो दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो कहानी तो वीडियो को एक लाइक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।